स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, लोम ऋषि के पुत्र सिंधी ऋषि के द्वारा दिए गए शाप के अनुसार 8वें दिन वो तक्षक यानी वो सर्प जीवित हो गया और महाराज परीक्षित को डसने चल पड़ा। मार्ग में उनकी भेंट हुई धनवंतर महाराज की। महाराज धनवंतर को वरदान था कि उनकी दृष्टि जहां तक जाती वहां तक मौत नहीं आ सकती थी। दोनों की भेंट हो गई रास्ते में। महाराज धनवंतर ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उस तक्षक ने कहा, जा रहा हूँ महाराज परीक्षित को डसने। कहा, अच्छा। तो धनवंतर महाराज ने कहा, तुम डसने जा रहे हो और मैं चल रहा हूँ उनको जीवन दान देने, मैं मरने नहीं दूंगा। कहा परीक्षा हो जाए, कहा परीक्षा हो जाए। एक हरा भरा पेड़ लगा था और उस सर्प ने उस पेड़ को काट लिया। यही पेड़ को काटा कि वो हरा भरा पेड़ पूरा सूख गया। उसके विष के प्रभाव से वो पेड़ सूख गया। और जब पेड़ सूख गया तो धनवंतर महाराज ने भर कर दृष्टि देखा उस पेड़ की तरफ, तो फिर से हरा भरा हो गया। बस उसको शक हो गया, यदि धनवंतर वहां जाएगा तो आज विधि के विधान को पलट कर रख देगा, ये आज मरने नहीं देगा परीक्षित को, इसलिए कोई चाल चलनी चाहिए। उसने कहा, हे धनवंतर महाराज, आप जाइए, मैं वापस जा रहा हूं। कहा, क्यों? कहा, मेरे जाने से वहां क्या लाभ होगा? मैं उन्हें काटूंगा, आप उन्हें जीवन दान दे देंगे, तो मेरे जाने से क्या लाभ है? ए भैया चलिए ना, बतवा थोड़ी देर शांत रहा बेटा। लालच कैसा भी हो, हाँ जल्दी आओ ना भैया, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। लालच कैसा भी हो, लालच चाहे रुपया पैसा का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे वर्चस्व का हो, लालच तो फिर लालच है। लालच मतलब से ज्यादा नहीं करना चाहिए। भैया राजेश तिवारी जी, एक पंडित जी थे, तो पंडित जी अकेले थे। पर पंडित जी से ही सब कुछ शुरुआत है। पंडित जी अकेले थे, कोई नहीं था, आराम से अपना रहते, न पत्नी न बच्चे न बहन न भाई न मां न बाप, कोई नहीं था। और जजमानी थी और एक चोरों का गिरोह उनके संपर्क में था। पंडित जी के संपर्क में एक चोरों का गिरोह था। तो चोर जब चोरी करने जाते तो पंडित जी सहित बताते, और जब चोरों की चोरी लग जाती, ओ बहन जी, ओ बहन जी, इनका जगाओ, बस 5 मिनट खाली, बस 5 मिनट खाली। पंडित जी के संपर्क में एक चोरों का गिरोह था। जब वो चोरी करने जाते चोर लोग, तो पंडित जी सहित बता देते, और उनकी चोरी लग जाती तो कुछ आंशिक यानी कुछ उनको भी मिल जाता, और जजमानी थी ही, इसी से पंडित जी का काम चल रहा था। एक दिन की बात है कि एक चोर पकड़ लिया गया, और जब पकड़ लिया गया तो बाकी चोर बचे भाग करके आए। कहा, पंडित जी आपकी ज्योतिष विद्या बेकार है, सब व्यर्थ है। कहा, क्या हो गया? कहा, आपने कहा था कि मुहूर्त बहुत शुभ है, और हम गए, हमारा एक साथी पकड़ लिया गया। पंडित जी ने कहा, भाई अरे सही था, बताते हैं तुमको यहाँ और चोरी करते हो 4 कोस दूर, तो क्या वही मुहूर्त रह जाता है? तो कहा, तो पंडित जी उपाय भी तो आप ही बताएंगे। अरे कहा, इसका और कौन सा उपाय है? अरे भाई हम पोथी पत्र मांगे के तुम्हारे साथ चले, जहाँ तुम चोरी करो वही हम सही तो बताओ, तो यही उपाय है। तो चोरों ने कहा, महाराज यदि साथ में चल दिए आप, तो जो सही बताइए आपको मिलता है वो तो मिलता रहेगा, लेकिन आपका बराबर हिस्सा लग जाएगा। पंडित जी ने विचार किया, ये लोग नहीं पकड़ लिए गए, पता नहीं कैसे रहा होगा कि पकड़ लिया गया। अच्छा तो कल आना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, हिस्सा मिल जाएगा बराबर। कहा, हाँ। अब सवेरे पंडित जी बगैर बनाए खाए जजमानी चले गए। आप देखे, आज भी देखे, आप घर से भोजन करके निकलेंगे, पेट भरा होगा, तमाम लोग मिलेंगे, भैया तरीके खाए लो, दिए कौन खाई लो। आप भोजन करके ना निकले तो कहीं ऐसे एरिया में पहुंच जाए
यहाँ होटल होटल भी ना मिले। फिर देखिए जो मिलेंगे बातों से पेट भरने वाले, कोई नहीं कहेगा भैया एक चाय पी लो। पंडित जी की दशा उस दिन वही हो गई। कोई जजमान नहीं मिला ऐसा कि महाराज बनाए खाए लो। शाम हो गई, पंडित जी जब रुकते, अब भूख बहुत जोर लगी थी, तो जल्दी जल्दी लुटिया मछली खड़बड़ाने लगी। तब तक चोर आए धम के, कहा चलो महाराज। पंडित जी ने कहा भाई देखो कल शाम को हमने भोजन किया था, तुम लोग तेरी देर बैठ जाओ, हम तेरी बना खा लें, थोड़ा कुछ बना खा लें। अरे कहा महाराज वो जो सामने वाला गाँव है उसी गाँव में चोरी करनी। अरे गए हो किया है, ये पूरा दिन आपने नहीं खाया तो थोड़ी देर से ही। अब पंडित जी ने विचार किया पता नहीं ये चले जाए दोबारा ना हो। अरे जब पूरा दिन नहीं खाया तो थोड़ी देर से ही। पंडित जी ने कहा तो ठीक है ऐसी बात हो, चलो भाई। उठाया झोला, उसमें ठाकुर जी, शंख, घंटा, घड़ियाली, पोथी पत्रा सब था उसी में। चल दिए, पहुंच गए उस गाँव में। सामने ही गाँव था, एक अकेली बुढ़िया थी, उसी के घर को निशाना बनाया। अब चोर सब अंदर हो गए, पंडित जी भी अंदर हो गए। अब सब तो माल ढूंढ रहे हैं, पंडित जी ढूंढ रहे हैं कुछ खाए पिए वाला मिल जाए। तो करवा में चावल रखे थे अलमारी में, हाथ डाला, चावल लगा, उसी का चूल्हा, उसी जगह लकड़ी, उसी जगह जल, सब मिल गया। आग जलाने वाली सामग्री पंडित जी के साथ ही थी। उसका अब हम मौका ले चुके हैं। बर्तन भी था और तुरंत झूला जलाया और अधा चढ़ा दिया। कहा खिचड़ी बना खा लूँ, चढ़ा दिया। छोड़ा है छोड़ा। कहा क्या कर रहे हो पंडित जी, ये क्या कर रहे हो? अरे बर्तन भी आपस में टकराएंगे, ये बुढ़िया जाग जाएगी, पकड़ेंगे तो फांसी होगी, फांसी। अरे कहा भैया फांसी हो चाहे डामर, हमको चावल मिल गया है, अब तो लोग माल निकालो और जल्दी जल्दी खिचड़ी बना खा ले। आप चोरों ने आपस में विचार किया कि पंडित जी को दोबारा लाना तो नहीं है, लेकिन आज किसी तरह से मौका नहीं, ये काटो और पंडित जी से उलझो मत। अब इनको इनका काम करने दो, इनको बना। कहा पंडित जी जल्दी जल्दी बनाओ खाओ। कहा हाँ तुम माल निकालो, हम जल्दी बनाए खाएंगे रहे। खिचड़ी तैयार हो गई। चूल्हे से पंडित जी खिचड़ी नीचे नहीं उतारा, थाली में निकाला और ठाकुर जी को निकाला झोला से, एक पीढ़ा पर रखा, जल से आचमन किया और निकाला शंख। जो ही मुंह में लगाया, फूकने जा ही रहे थे, तब तक एक चोर की नजर पड़ गई। झपड़ कर दौड़ा, शंख छीन लिया। कहा पागल हो गए पंडित जी, ऐसे खो जाओगे, अब ये बुढ़िया जाग जाएगी, पकड़े गए तो फांसी होगी, फांसी। पंडित जी ने कहा यार भैया तब ठाकुर जी खुश कैसे होंगे? कहा ठाकुर जी खुश होगा नाराज, हम शंख नहीं बजाने देंगे। पंडित जी ने कहा तो चलो भैया हम बगैर शंख के ही ठाकुर जी को बना लेंगे। कहा जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी भोजन करो। कहा हाँ तुम माल निकालो, हम जल्दी जल्दी भोजन किए ले रहे। अब पहला कौर पंडित जी ने उठाया ही था। चूल्हे पर से वो पात्र खिचड़ी वाला नीचे नहीं उतारा और उसी में से खिचड़ी निकाल लिया, पात्र चूल्हे पर ही रखा। पहला कौर उठाया तो ही सामने ही चारपाई पर अमरूद के पेड़ के नीचे लेटी बुढ़ावा था, सीना पर हाथ रखे और करवट बदली। और जब करवट बदली मुंह से निकला अरे राम हो, और हाथ आ गया पाटी पर। तो पंडित जी ने विचार किया ये बुढ़िया खिचड़ी मांग रही है। अब हाथ में लिए कौर, अब सोच रहे हैं कि इसी का अन्न खाने जा रहा हूँ, और ये भूखी है बेचारी, बगैर बनाए खाए सो गई। अब ये मांग रही खिचड़ी, नहीं दिया तो पाप लगेगा। एक हाथ में कौर लिए, बाएं हाथ से उठाया करछुल और गए निकाल करके वो गर्म खिचड़ी उठ करके गए बूढ़ा के हाथ पर रख दिया। वो आग की तरह जलती हुई खिचड़ी जब पड़ी बूढ़ा के हाथ पर, बूढ़ा चारपाई से कूद कर नीचे आ गई और जोर जोर चिल्लाने लगी अरे राम हो, अरे राम हो, अरे राम हो। आप भगदड़ मच गई। कुछ चोर चारपाई के नीचे घुस गए, कुछ चोर डाली के पीछे चले गए, कुछ डाली के पीछे चले गए, कुछ चारों कोनों में छिप गए। अब पंडित जी ने देखा कौरों सब फेंक दिया और बूढ़ा चिल्लाने लगी, सब भाग कर इधर छिप गए। पंडित जी बूढ़ा की नजर बचा करके पीछे से आए और अमरूद के पेड़ पर चढ़ गए। अब बूढ़ा चिल्ला रही है, किसी को देखा तो था नहीं, हाथ जला जा रहा है, कौन सा आग का गोला पड़ गया हाथ पर ये भी नहीं पता। अब बूढ़ा चिल्ला रही है अरे राम हो, अरे राम हो। पड़ोसी दरवाजा खोलकर तोड़कर अंदर आ गए। क्या हुआ बुढ़िया, रात में सोने नहीं दे रही। अब कई लोग आ गए अंदर,
अब बूढ़ा माता बता क्या दे, हाथ चला जा रहा है, कौन सा पदार्थ है ये भी नहीं पता, किसी को देखा भी नहीं था, अब क्या बता दे। तो उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर कहा कि जाने ऊपर वाले, ऊपर बैठे थे पंडित जी। पंडित जी ने समझा कि इसने हमको देख लिया। पंडित जी वहीं से चिल्लाए, ओ बूढ़ा हम कहाँ जाने खटिया तर वाले। खटिया तर वाले निकले, कहा वो माता जी हम तो पहली बार आए हैं, जा रही दाढ़ी पाछे वाले। दाढ़ी पाछे वाले निकले, कहा वो माता जी हमको बख्श दीजिए, जा रही चाहिए कोनल वाले। सब पकड़ लिए गए, पंडित जी को पैर से नीचे उतारा गया, सबको राजा साहब के दरबार में पेश किया गया। राजा साहब ने सबको सजा सुनाई, पंडित जी को भी सजा सुनाई। कहा हे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हैं, समाज के आधार है, वो आकार है, आप इस घृणित कार्य में कैसे शामिल हो गए। पंडित जी ने कहा